नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। उम्र ढल रही थी उर्मिला की। सफ़ेद होते बाल, चेहरे की झुर्रियाँ और थकी हुई आंखें इस बात का ऐलान कर रही थी कि जिंदगी अब संध्या की ओर बढ़ रही है। मगर मन के भीतर आज भी एक अरमान धड़कता था, बेटा मेरा सहारा बनेगा, मेरी ढलती उम्र की लाठी बनेगा। पति को गुजरे हुए बहुत साल हो चुके थे। अकेलेपन की तनाई में अगर कोई उम्मीद थी तो वह था उसका इकलौता बेटा राहुल। उर्मिला ने कितनी मुश्किलों से पाला था उसे, अपने आप की चूड़ी तक बेच दी ताकि बेटी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। अपनी इच्छा को कुर्बान कर दिया ताकि राहुल की दुनिया संवर सके। राहुल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। उर्मिला को लगा अब जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जब घर में बहू रीमा आई तो उनके दिल ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था चलो अब मुझे बेटी जैसी बहू मिल गई, घर फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। शुरुआती दिनों में रीमा सच में बहुत मीठी थी। सास के पैर छूना, उनकी पसंद का खाना बनाना, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देना। उर्मिला को लगता था कि सच में भगवान ने बेटी का सुख दे दिया। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिक न सका। धीरे धीरे रीमा का असली चेहरा सामने आने लगा। वह हर बात पर ताना मारने लगी, माँ जी ये बर्तन ऐसे क्यों रखे, आपको घर के काम की समझ भी है या नहीं? राहुल तुम्हारी माँ तो बहुत पुराने ख्यालों की है, जरा इन्हें समझो। उर्मिला चुप रह जाती। बेटे के सामने बहू का झूठा चेहरा देखकर उनका दिल टूटता, मगर वह बेटी को दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उर्मिला को तेज बुखार था। उन्होंने रीमा से दवा लाने को कहा। रीमा बोली, इतनी रात को मेडिकल कौन खोलेगा, और वैसे भी हर दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मुझे परेशान मत कीजिए। उर्मिला का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उन्हें कभी भूख लगती तो रीमा कह देती, रसोई वही है, आपको चाहिए तो खुद ले लीजिए, मुझे काम करने दीजिए। यहाँ तक कि मोहल्ले में भी रीमा ताने मारकर कहती, मेरी सास तो बस बोझ है, दिन भर बस टोका टाकी करती रहती है। उर्मिला के लिए सब सहना आसान नहीं था, मगर वह जानती थी कि बेटी की खुशियों के लिए उन्हें चुप रहना होगा। एक रात वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोच रही थी, क्या यही जीवन का सच है? क्या सारी कुर्बानी बेकार हो गई? काश मेरे पति आज जिंदा होते तो शायद मुझे साल में देखकर रो पड़ते। उनकी आंखों में आंसू बहते रहते। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम का समय था। राहुल ऑफिस से देर से लौटने वाला था। उर्मिला ने बहू से कहा, बहू थोड़ा चाय बना दे, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। रीमा गुस्से में बोली, आपको तो हर वक्त कोई ना कोई बीमारी रहती है, मुझे क्यों आदेश देती रहती, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। उर्मिला ने दुखी होकर कहा, बहू मैंने तो सिर्फ एक कप चाय मांगी थी। रीमा जलाट उसने ऊंची आवाज में कहा, अच्छा अब रहने दीजिए, राहुल आने दो, आज मैं सारी शिकायत करूंगी, बता दूंगी कि उसकी माँ दिन रात मुझे परेशान करती है। बहुत धमकी दी है ना अपने आप ने, अब आपको असली सबक सिखाऊंगी। उर्मिला सन्न रह गई। उनकी सांसें तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। अगर रीमा ने बेटे के कान भर दिए, अगर राहुल ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? उनकी आत्मा कांप उठी। जीवन का एकमात्र सहारा बेटा अगर दूर चला गया तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उस रात उर्मिला नींद की गोली की शीशी हाथ में उठा ली। कांपते होठों से उन्होंने खुद से कहा, शायद यही सही होगा, इस अपमान से तो मौत अच्छी। मगर जैसे ही उन्होंने गोली मुंह तक पहुंचाई, उनके अचानक पति की तस्वीर दिखी जो दीवार पर टंगी थी। आंखें भर आई, नहीं मुझे टूटना नहीं है, मुझे लड़ना होगा, लेकिन कैसे? रात भर करवटें बदलती रही। रीमा अगले कमरे में चैन की नींद सो रही थी और उर्मिला सोचती रही, अगर मैंने आज चुप्पी साधी तो कल रीमा मुझे बेटे से अलग कर देगी, और अगर मैंने आवाज उठाई तो शायद मेरा बेटा ही मुझसे गलत समझ लेगा। जिंदगी की इस खामोश लड़ाई में उर्मिला अब थक चुकी थी। सुबह उन्होंने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर आंसू की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से फुसवाया, हे भगवान अब तू ही मेरा सहारा है, मुझे कोई रास्ता दिखा। उन्हें अब किसी बड़े कदम का एहसास हो रहा था, कोई ऐसा कदम जो उनकी जिंदगी ने पूरे घर की तस्वीर बदल देगा। बहुत बढ़िया। रात भर नींद आंखों में कोसों दूर रही। उर्मिला के दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई मेरा बेटा मुझे समझेगा या फिर रीमा की झूठी शिकायतों पर विश्वास कर लेगा? उनकी हालत एक कैदी जैसी हो चुकी थी जो अपने घर में बंद था। राहुल ऑफिस से घर लौटकर जैसे घर आया, रीमा ने मौका तलाशते से झूठ का जाल बुनना शुरू किया। सुनिए राहुल, रीमा ने मीठे स्वर में कहा, आपकी माँ मुझे दिन रात ताने देती है, कहती मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ। कल तो हद ही कर दी, मुझसे चाय बनाने को कहा, जब मैंने मना किया तो गुस्से में मुझे धमकाने लगी। राहुल चौंक गया, क्या माँ ने ऐसे कहा? रीमा ने मासूम चेहरा बनाते हुए आंसू तक निकाल दिए। हाँ राहुल, मैं बहुत सही रही हूँ, अगर आप चाहे तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन आपकी माँ के साथ रहना मुश्किल है। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वे चाहती तो सब सच बता सकती थी, मगर बेटे के चेहरे पर दुखी रही। डिजाइन ने रोक दिया। उस रात राहुल चुपचाप सो गया, बिना माँ से एक शब्द कही। चुप्पी उर्मिला के लिए किसी चाकू से कम न थी।
अगले दिनों तक माहौल बिगड़ता गया। रीमा ने धीरे धीरे राहुल को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। अब जब भी राहुल कुछ कहती, राहुल नाराज हो जाता। माँ, आप क्यों हर बात बहू को टोकती रहती हैं? रीमा सही कहती है, आप सही उसे कभी अपना ही नहीं चाहती। ये सुनकर उर्मिला भीतर तक कांप जाती। क्या सच में मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है? एक दिन रीमा ने हद पार कर दी। उसने उर्मिला से कहा, देख लीजिए माँ जी, अगर आप भी अभी सुधरी नहीं तो मैं राहुल को मजबूर कर दूंगी वो अलग घर ले ले। तब देखना आपका सारा कैसे छूटेगा। ये सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार बहू से सीधा कहा, रीमा तुम भूल रही हो, ये घर मेरी भी पहचान है। इसे तो मैंने अपने खून पसीने से बनाया। अगर तुम सोचती हो कि बेटे को मुझसे छीन लूंगी तो याद रखना, माँ का खून कभी हारता नहीं। रीमा हंस पड़ी। वाह माँ जी, बड़ी बड़ी बातें कर ली। राहुल को बुलाइए, अभी फैसला हो जाएगा। शाम को राहुल घर आए। रीमा ने रो रो कर फिर कहानी सुनाई। राहुल, अब ये तो आपकी माँ ही रहेगी या मैं? रो रोज ताने नहीं सहने। राहुल अवाक रह गया। उसने माँ की ओर देखा। माँ, ये सब क्या? आप क्यों रीमा को परेशान करती है? सुनते उर्मिला का दिल छलनी हो गया। आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तेरी माँ गलत है तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तारे पर तू बढ़ खड़ा है ना, वह भी मैंने ही बनाया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की औरतें, मोहल्ले में कुछ लोग अंदर आ गए। असल में उर्मिला ने पिछली रात पुलिस स्टेशन जाकर अपनी तकलीफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने पड़ोसियों को गवाह बनाकर बुलाया था। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, वो रीमा, आपके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। सास को आत्महत्या तक के लिए मजबूर करने का आरोप है। अगर आप अभी सुधरा ना हो तो कानून अपना काम करेगा। बीबी रीमा के पैरों पर तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी चालाकी बेनकाब हो गई। राहुल स्तब्ध खड़ा था। उसने शायद उसे याद आने लगा कि वे सारे पल जब माँ ने उसके लिए कुर्बानी दी थी। ठंड में खुद कंबल छोड़कर उसे उड़ाना, भूख रहकर भी उसे खिलाना, पढ़ाई के लिए गहने भेज देना। आंखों में आंसू बह निकले। वह माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको समझा नहीं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा उठा रखा। बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है, बस अब और मत डगमगाना। रीमा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। राहुल ने कड़ा फैसला लिया। रीमा, अगर तुम मेरी माँ के साथ इज्जत से रह सकती हो तो स्वागत है, वरना इस घर से अभी जा सकती हो। रीमा ने सिर झुका लिया। उसकी सारी अकड़ टूट चुकी थी। कुछ महीने बाद घर का माहौल बदल गया। राहुल अब माँ का सच्चा सहारा बन गया था। उर्मिला ने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आप उनकी परख सही साबित हुई। उन्होंने बेटे से बस इतना कहा, बेटा, जिंदगी में रिश्ते ही असली खजाना होते हैं। अगर इन्हें खो दिया तो सब खो दिया। राहुल ने माँ को गले से लगा लिया। उर्मिला के दिल में कहीं गहरी चोट रह गई थी। बहू की बातें बेटी की कभी कहीं अनदेखी, ये सब उनके भीतर जहर की तरह बैठ गई। एक रात अचानक उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मरते वक्त उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बस इतना कहा, बेटा, मैंने तुझ पर हमेशा भरोसा किया, तू मेरा सहारा है, इसे कभी मत भूलना। राहुल फुट कर रो पड़ा। उसने माँ के चरणों से झुका कसम खाई, माँ, अब मैं कभी आपकी दी हुई सीख नहीं भूलूंगा। मैं हर माँ का सहारा बनकर रहूंगा। उस रात पूरे मोहल्ले में संदेश फैल गया, माँ बाप सिर्फ सहारे की तलाश में जीते हैं। अगर बेटा बेटा ही मुंह मोड़ ले तो उनकी जिंदगी का मतलब खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में माँ जरूर लिखिए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी।